सभी बड़े देखने वाले बहनों भाइयों को नमस्कार। आपका इस गीता के प्रवचन में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप और आपके परिवार के साथ को सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा। आज हम गीता का नवा अध्याय शुरू करने वाले हैं। ये अध्याय गीता का 9th अध्याय है और पार्ट 19 है। पार्ट कौन सा है? 19 पार्ट है। और इस 9वें अध्याय को या गीता के 9th अध्याय को राज विद्या राज गहन योग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज विद्या राज गहन योग, इस 9th अध्याय को भी कहा जाता है। लीजिए शुरू करते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष और दृष्ट रहत भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, तुम तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार के चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं और वह सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र बिचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसे जान। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के बस में परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वह कर्म नहीं बांधते।
हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठता के सकाश से ये मेरी माया चराचर सहत सर्व जगत को रचती है, और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही ये संसार आवागमन रूप चक्कर में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि बर्था आशा, बर्था कर्म और बर्था ज्ञान वाले ज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन है, वह तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य यमन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वह दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एक तब भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि कर्तु अर्थात शौर्त कर्म मैं हूं, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञातिक सम्राट कर्म मैं हूं, सपदा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूं, औषधि अर्थात सब वनस्पतियां मैं हूं, एवं मंत्र मैं हूं, धृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, और हवन रूप क्रिया भी मैं हूं। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता, माता और पितामह हूं, और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूं। ये आप गीता का 9th अध्याय पार्ट 19 सुन रहे थे। आज का बस इतना ही। कल को फिर यहाँ से हम आगे शुरू करेंगे। आपने समय दिया, आपका सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपसे फिर आगे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा जी, नमस्ते, फिर मिलेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।